अब राजनीतिक तापमान का जायजा लेते हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सियासी पारा अभी से काफी ऊपर है। आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद इतना तय हो गया कि आगामी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सरकार इस सत्र में कई बिल पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष उन मुद्दों की लिस्ट लेकर बैठा है जिनके सहारे सदन में सरकार को घेरा जा सके। अब आपको सर्वदलीय बैठक की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छुए। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मीटिंग खत्म होने पर जब वो लौट रही थी तो उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आमना सामना हुआ। जैसे ही उन्होंने रक्षा मंत्री को देखा, उनके पांव छुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी साथ थे। मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक भिड़ंत देखने को मिल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे चली बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी समेत करीब 40 दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की, लेकिन बैठक के दौरान ही विवाद खड़ा हो गया। विवाद की वजह बना तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का गुट। सरकार ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भी बैठक में बुलाया, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest. सूत्रों के मुताबिक सरकार परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को फिर से सत्र में लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे विपक्षी दलों से समर्थन की उम्मीद है। इन दोनों दलों के रुख में नरमी आने के संकेत भी हैं। सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाने की बात बिल में लिखकर लाती है तो इस पर इंडिया ब्लॉक में चर्चा हो सकती है। वहीं आज डीएमके ने कहा कि पार्टी वर्तमान लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। With regard to delimitation bill, no idea what the government is having, we are not aware of. Any attempt taken by the government, if it affects the southern states, we will not agree it in any form. हालांकि सरकार की तरफ से मॉनसून सत्र के लिए जो 8 बिलों की सूची सर्वदलीय बैठक में सर्कुलेट की गई, उसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल शामिल नहीं था। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 बिलों के अतिरिक्त कोई भी बिल लाते हैं तो विपक्ष से चर्चा करके नियमों के तहत लाएंगे। हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर सकते हैं। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण देना है जो फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। अगर ये बिल पास हुआ तो वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इसके अलावा और भी कई बिल इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार जो बिल ला सकती है उनमें सबसे पहला है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026, तीसरा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, चौथा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 और पांचवा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल
2026। मॉनसून सेशन में सरकार के तरफ से हमने कई बिल्स का विविकरण हमने देखा है, लेकिन सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं मुझे लगता है कि उनसे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं मुद्दों की है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ सकती है, जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो परिसीमन के मौजूदा प्रस्ताव का विरोध करेगी। वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन चूंकि भी एजेंडे में है नहीं, लेकिन हम स्पष्ट कर दें, वुमेन रिजर्वेशन पे कल भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। पर वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे, महिला आरक्षण के नाम से डिलिमिटेशन अगर किया गया तो इसका पुरजोर विरोध कल भी हमने किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परिसीमन के अलावा कांग्रेस ने उन मुद्दों की एक लिस्ट तैयार की है जो मॉनसून सत्र में सरकार को परेशान कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, दूसरा है एथनॉल मिक्स पेट्रोल का मुद्दा, तीसरा है पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, चौथा है राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश और पांचवा है भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा। इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी, अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान आने वाले समय में। अब निगाहें कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र पर है। यह सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकार के लिए चुनौती अपने विधेयकों को पारित कराने की होगी, जबकि विपक्ष की कोशिश सरकार को कठिन सवालों के कटघरे में खड़ा करने की रहेगी। आनंद पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के बीच बातचीत की आज काफी चर्चा हो रही है। बैठक के बाद जब सभी दलों के नेता बाहर निकले तो रक्षा मंत्री ने जयराम रमेश से पूछ लिया कि क्या हो गया। इस पर जयराम रमेश ने कहा, हम ठीक है सर, हम जो कहते हैं कुछ और करते हैं। आप भी सुनिए ये संवाद। ठीक है सर, हम लोग तो बोलते हैं पर